आपने वो कथा सुनी होगी तो ध्यान से सुनना। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई जब बहुत छोटे छोटे थे, मोदी जी, तो इनके मन में खेलने की इच्छा हुई कि हम थोड़ा खेलने के लिए जाएं। तो छोटे छोटे बच्चे खेलते ही हैं। दशरथ जी ने इनके खेल की बड़ी व्यवस्था की, ढोल नगाड़े लेकर के और तमाम प्रजाजनों के साथ में गए। सरयू जी के किनारे खेल होने लगा। तो खेल तो तब प्रारंभ हो जब दो दल बने, दो दल बनेंगे तब तो खेल होगा। अब कोई भी बच्चे ऐसे नहीं थे, कोई भी बालक राम जी के विरोध में खड़े नहीं होना चाहते थे, सब राम जी के पक्ष में खड़े। कोई भी राम जी के खिलाफ जाना ही नहीं चाहता। अब राम जी भी बड़ी देर हो गई, लेकिन कोई भी उधर जाने नहीं चाहता, तो राम जी भी सकचा गए। जो बाजे बजाने वाले थे वो भी बजाते बजाते बेचारे थक गए, उत्साह कम पड़ गया, बोले लगता है खेल होगा नहीं, क्योंकि कोई भी राम जी के विरोध में जाएगा नहीं। राम जी ने भरत जी की ओर देखा, भरत जी तुरंत सामने जाके खड़े हो गए। अब भरत जी गए तो शत्रुघ्न जी भी चले गए, शत्रुघ्न जी गए तो 10-20 बच्चे और चले गए। तो दो दल बन गए। किसी ने भरत जी से कहा कि देखो, राम जी लक्ष्मण को ज्यादा प्रेम करते इसलिए अपने साथ रख लिया, और तुम्हें कम प्रेम करते इसलिए तुम्हें सामने भेज दिया। भरत जी ने कहा कि देखो, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि राम जी मुझे अपने पक्ष में रखते हैं कि विपक्ष में रखते हैं, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो ये चाहता हूं कि चाहे पक्ष में रहने से बने चाहे विपक्ष में रहने से बने, पर राम जी का खेल बनना चाहिए, राम का खेल अधूरा नहीं रहना चाहिए। राम जी का खेल तो बनना चाहिए। बड़ा अच्छा खेल हुआ। तो खेल कौन सा हुआ? गेंद का खेल। राम जी ने बड़े जोर से गेंद में ठोकर मारी, लुढ़कते लुढ़कते गेंद राम जी के द्वारा ठोकर मारी गई, गेंद भरत जी के पास आई। तो भरत जी ने और जोरदार ठोकर मारी। लोगों ने कहा देखो, भरत जी जीतना चाहते हैं, इतनी जोर से ठोकर मार रहे हैं। भरत जी बोले ना, मैंने जीतने के लिए नहीं मारी, राम जी तो मुझे वैसे ही जिता देंगे। फिर बोले मैंने इसलिए ठोकर मारी है कि इस गेंद के माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि राम जी को छोड़कर जो जाएंगे, ये गेंद कहां से आ रही है? राम जी के पास से। मैं बताना चाहता हूं कि राम जी के चरणों को छोड़कर जो जाएगा, वो जहां जाएगा वहां ठोकर ही खाएगा, इसलिए मैंने इसको ठोकर मारी है। और भरत जी ने जब ठोकर मारी, लुढ़कते लुढ़कते गेंद राम जी के पास आई, तो राम जी ने उसको ठुकराया नहीं, गेंद को उठा के रख लिया। लक्ष्मण जी ने पूछा सरकार ये क्या कर रहे हैं, उठा के क्यों रख लिया? बोले देखो, बात ये है कि ये गेंद कहां से आ रही है? बोले भरत जी के पास से। भरत क्या है? बोले भरत संत हैं। राम जी बोले ये मेरा नियम है कि संत के चरणों से लगकर जो मेरे आश्रय में आ जाता है, मैं उसको कभी ठुकराता नहीं हूं, मैं उसको हमेशा अपने पास रखता हूं। ये गेंद संत के द्वारा मेरे पास आई है। तो भैया, संतों के माध्यम से भगवान के शरण में पहुंचोगे, भगवान आपको ठुकराएंगे नहीं, आपको भगवान सदा स्वीकार करके रखेंगे। तो नारद जी की पंक्ति में जितने लोग बैठ गए, उनकी ओर भी माया ने दृष्टि नहीं डाली। उसी समय भगवान बड़ा सुंदर स्वरूप बना करके राजकुमार का भेष बना के आए, और उस कन्या ने उन्हीं के गले में जयमाला डाल दी। भगवान उसको लेके वहां से अंतर्ध्यान हो गए। और उधर रुद्रगणों ने कहा भाई बड़ी गजब की सुंदरता है, पर अपना मुख जरा दर्पण में तो देखो। तो मुख देखा तो क्या देखा? तत्र रुद्रगणौ दौ तद रक्षार्थं समागतौ विप्ररूपधरा मूढौ तदभेदं जगत्सु परम्। रुद्रगणों को श्राप दे दिया। नारद जी ने जब देखा कि मेरा मुख तो बंदर का है, बड़ा रोष में भर गए, क्रोध आ गया। रुद्रगणों को श्राप दिया कि जाओ तुम राक्षस हो जाओ, क्योंकि तुम दूसरों को दर्पण दिखा रहे हो। अच्छा, दशरथ जी क्या करते हैं? मोदी जी, दशरथ जी खुद दर्पण देखते हैं। राय शोभाय मुकुर करलीना, राय शोभाय मुकुर करलीना।
महाराज दशरथ स्वयं दर्पण देखते हैं और ये दूसरों को दर्पण दिखाने के कारण राक्षस बने। इसका मतलब क्या है? जो दूसरों को दर्पण दिखाने का काम करे वो राक्षस। कई कहते हैं ना, देखो तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। जो दूसरों को दर्पण दिखाए वो राक्षस, और जो खुद अपने आप को दर्पण में देखे मैं कैसा हूं, वो भैया दशरथ है, जो अपने आप को देखे मैं कैसा हूं। दुनिया में हम लोग दूसरों का विचार ज्यादा करते हैं, वो ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा है। जितना समय हम दूसरों के विचार में लगाते हैं उतना अपने में लगाएं, मैं कैसा हूं, मुझे जैसा होना चाहिए क्या मैं वैसा हूं, मैं समाज के सामने जैसा बनता हूं क्या मैं वैसा हूं। अपने आप के जीवन को संवारे, वही तो दशरथ है। नारद जी को भगवान पर बड़ा क्रोध आया, भगवान रास्ते में ही मिल गए। एक और भगवान नारायण की लक्ष्मी जी थी, दूसरी ओर वो कन्या थी, और अब तो नारद जी के अंग अंग क्रोध से जलने लगे और श्राप दे दिया, हे हरे तुम महादुष्टा कपटी विश्व मोहना परोत्साहम न सहसे मायावी मलिनाशय। अब तो नारद जी इतने क्रोध में भर गए, श्राप दे दिया, कहा हे नारायण तुम कपट हृदय वाले हो, तुम्हारे अंदर दुष्टता भरी हुई है, तुम मायावी हो, तुम परम स्वतंत्र हो, किसी के हित की बात नहीं सोचते। तरह तरह से नारद जी भगवान के लिए अपशब्द कहने लगे और फिर श्राप दे डाला कि तुमने मुझे मनुष्य बन के छला है तो तुम्हें मनुष्य अवतार लेना पड़ेगा, मनुष्य रूप धारण करना पड़ेगा। भगवान मुस्कुराए, बोले हाँ ठीक है, और कहो। तुमने मुझे स्त्री के वियोग में रुलाया है, तुम्हें भी अपनी पत्नी के लिए रोना पड़ेगा। भगवान बोले हाँ हाँ ठीक है, और कहो। तुमने मेरा बंदर जैसा मुंह बनाया है, तुम्हें बंदरों से सहायता लेनी पड़ेगी। भगवान ने समस्त श्रापों को सिरोधारी कर लिया और अपनी माया का प्रभाव हटाया। और जैसे ही माया का प्रभाव हटा तब नारद जी को होश आया कि अरे ये मैंने ये क्या कर दिया, मैंने श्राप दे दिया। चरणों में गिर गए, प्रभु क्षमा कर दीजिए, क्षम्यताम क्षम्यताम क्षम्यताम, प्रभु मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान ने उठाया, नारद जी घबराओ मत, ये सब मेरी इच्छा से हुआ है, महादेव की इच्छा से हुआ, ये सब भगवान शंकर की इच्छा है। नारद जी बोले पर अब मेरा उद्धार कैसे होगा, मैंने इतने आपको अपशब्द कहे हैं, आपके इतना अपकार किया है, तो मेरे ये पापों का प्रायश्चित कैसे होगा। तब भगवान नारायण ने कहा कि तुम शंकर जी का भजन करो। जप हो जाए शंकर सतनामा, 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 हो है तोरत हृदय बेसामा, हो हरि सुरत विश्रामा, जप हो जाए शंकर सतनामा, जप हो जाए शंकर सतनामा, जप हो जाए, जप हो जाए, जप हो जाए शंकर। अच्छा, अब यहाँ एक बड़े विचार की बात है कि अपराध भगवान विष्णु का हुआ और भगवान विष्णु कह रहे हैं कि जाके शंकर जी के नाम जपो। इसका मतलब है श्री हरि में और हर में कोई भेद नहीं है। भगवान नारायण के प्रति, रामकृष्ण के प्रति भी कोई अपराध हो जाए तो किसका आश्रय लेना चाहिए? शंकर जी के नामों का।